नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज। आप वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए देखते हैं हम आज की बहुत ही दिलचस्प कहानी। प्रीतमपुर गांव के सरपंच जीवनलाल अपने मजाकिया स्वभाव के कारण पूरे गांव के चहेते थे। सुबह सुबह ही वो गांव की चौपाल पर बैठ जाते और उनके साथ कुछ गांव वाले भी होते थे। वहां से आने जाने वालों को दुआ सलाम करते रहते। सरपंच जीवनलाल को खास तौर पर बच्चों से बहुत ही लगाव था। बच्चों के साथ हंसी मजाक करना उनकी रोज की दिनचर्या का ही एक हिस्सा था। बच्चे भी सरपंच जी के इस व्यवहार से बहुत ही खुश रहते थे। अपनी चौपाल पर बैठकर सरपंच जी सुबह सुबह पाठशाला जाने वाले बच्चों को निहारते और उनकी छुट्टी के समय भी वो चौपाल पर ही होते थे। आते जाते बच्चों को देखना, उनसे हंसी मजाक करना उनकी आदत थी और इस काम में गांव के कई बड़े बुजुर्ग भी उनके साथ ही होते थे। सरपंच जीवनलाल का एक दोस्त था, सेठ चंपतलाल। दोनों में बड़ी ही अच्छी दोस्ती थी। चंपतलाल जी का एक बेटा था निरंजन, जो गांव की पाठशाला में पढ़ता था। एक दिन की बात है, सरपंच जीवनलाल अपने दोस्त चंपतलाल के घर पहुंचे। बहुत दिनों बाद दोस्त घर आया था तो सेठ चंपतलाल ने उनकी खूब आवभगत की। सरपंच ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, आप हमारे गांव के एक बहुत ही समझदार और नेक व्यापारी हैं। जब भी मुझे किसी मामले में कुछ सलाह लेनी होती है तो मैं हमेशा आपके पास ही आता हूँ। यहाँ तक कि पूरा गांव आपकी बुद्धिमानी का लोहा मानता है, परंतु आप जितने बुद्धिमान हैं, आपका बेटा निरंजन ऐसा नहीं है, या यूं कहूं कि वो मूर्ख ही है। अपने बेटे के बारे में ऐसी बात सुनकर सेठ जी सख्ते में आ गए। सरपंच जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे बेटे के बारे में आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तब सरपंच ने कहा कि आपको तो पता ही है सेठ जी कि मैं और कुछ गांव वाले रोज चौपाल पर बैठते हैं और पाठशाला आने जाने वाले बच्चों के साथ हंसी मजाक करते ही रहते हैं। सेठ जी ने बीच में ही कहा, हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, पर बात क्या है वो बताइए। सरपंच बोले, असल में आपके बेटे को सोने और चांदी में फ़र्क ही नहीं पता। उसे ये मालूम ही नहीं कि सोना चांदी से कई गुना ज़्यादा महंगा और कीमती होता है। आप उसे समझाइए, वरना वो मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। इतना कहकर सरपंच जी वहाँ से चले गए। अब सेठ जी को पूरी बात का पता तो सिर्फ निरंजन से ही लग सकता था। वो निरंजन के घर आने का इंतज़ार करने लगे। दोपहर बाद जब उनका बेटा निरंजन घर आया तो सेठ जी ने उसके आते ही उस पर सवाल दाग दिया, बेटा, तुम्हें सोने और चांदी में फ़र्क नहीं पता? सेठ चंपतलाल का बेटा होकर तुम इतना मूर्ख कैसे हो सकते हो? पिता को गुस्से में देखकर निरंजन ने पूछा, पिताजी, पूरी बात तो बताइए, आखिर हुआ क्या? तब पिता ने कहा कि सरपंच जी कह गए हैं कि तुम्हें सोने और चांदी में फ़र्क ही नहीं पता, क्या ज़्यादा कीमती है तुम्हें ये मालूम नहीं है। ये सुनकर निरंजन मुस्कुराया और बोला, मैं समझ गया, सरपंच जी की बात से आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। तब सेठ जी ने कहा कि तुम मुझे पूरी बात बताओ, अभी के अभी। निरंजन ने बोलना शुरू किया, पिताजी, असल में बात यह है कि सरपंच जी रोज चौपाल पर गांव वालों के साथ बैठे होते हैं और जब मैं वहां से गुजरता हूं तो सरपंच जी मेरे साथ एक खेल खेलते हैं।
कैसा खेल? सेठ जी ने पूछा। बेटे ने कहा, वो अपने एक हाथ पर सोने का सिक्का और एक हाथ पर चांदी का सिक्का रखकर मेरे सामने करते हैं और मुझे उनमें से एक सिक्का उठाने के लिए कहते हैं और मैं सोने का सिक्का छोड़कर रोज चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। मेरे ऐसा करने पर बाकी सब गांव के लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। सेठ जी ने गुस्सा करते हुए कहा, तो ठीक ही तो है जो वो हंसते हैं। तुम मूर्ख हो, तुम्हें सोने का सिक्का उठाना चाहिए जो ज़्यादा कीमती होता है। सच में तुम्हें सोने और चांदी में फ़र्क ही नहीं पता। तब निरंजन ने अपने पिता का हाथ थामते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है पिताजी, मुझे सोने की कीमत का अंदाज़ा है। ये बोलते हुए वो अपने पिता को अपने कमरे में ले गया और वहाँ रखी अलमारी खोलकर उसमें से एक डिब्बा निकाला। वो डिब्बा उसने पिता के सामने मेज पर पलट दिया। उसमें ढेर सारे चांदी के सिक्के निकले। ये देखकर सेठ जी की आंखें फटी की फटी ही रह गईं। उन्हें दिखाते हुए निरंजन ने कहा, पिताजी, पिछले कई दिनों से ये खेल चल रहा है। मैंने आज इतने सारे चांदी के सिक्के इकट्ठे कर लिए हैं और इनकी भी अच्छी खासी कीमत है। अगर मैं पहले ही दिन सोने का सिक्का उठा लेता या जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठाया उसी दिन ये खेल बंद हो जाएगा। मुझे एक सोने का सिक्का तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले में ये ढेरों चांदी के सिक्के नहीं मिलेंगे जो उस एक सोने के सिक्के से कहीं ज़्यादा कीमती है। सरपंच जी मुझे मूर्ख समझकर रोज एक चांदी का सिक्का दे देते हैं। अब आप समझे कि मैं क्यों मूर्ख बनकर ये चांदी का सिक्का उठाता हूँ। अब आप ही फैसला कीजिए कि मैं मूर्ख हूँ या बुद्धिमान हूँ। सेठ जी ये सुनकर हैरान भी थे और खुश भी। उन्होंने कहा, वाह बेटा, दुनिया की नज़रों में तो मूर्ख बना है तू, लेकिन मेरी नज़रों में तू उन सब गांव वालों से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। ये कहते हुए सेठ जी ने अपने बेटे को गले लगा लिया। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।